श्री गणेशाय नमः। भक्तों, गणेश चतुर्थी की व्रत कथा श्रवण करने से गणेश भगवान की कृपा से सभी प्रकार के संकट दूर हो जाते हैं। हर प्रकार के कार्यों की सिद्धि होती है। गणेश चतुर्थी की कथा ये अवश्य श्रवण करनी चाहिए। पहले समय पर एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया का एक बेटा था। बुढ़िया बहुत ज्यादा गरीब थी। बुढ़िया का बेटा गांव वालों के पशु जंगल में चराने के लिए लाता और पशुओं को चराने के बदले, गाय भैंस चराने के बदले में जो पैसे मिलते, उसी से माँ बेटे दोनों गुजारा करते थे। इस तरह से दिन बीत रहे थे। एक दिन बुढ़िया का बेटा पशु चराने के लिए जैसे ही घर से निकला, उसकी चाची ताइयों ने उसे कहा, बेटा तुम तो पशु चराने चले जाते हो, इतनी मेहनत करते हो, लेकिन तुम्हारी माँ तो यह पकवान बनाकर खाती है। उस बुढ़िया के बेटे ने कहा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मेरी माँ ऐसा नहीं कर सकती। उसकी चाची ताई बोली, अगर तुम्हें यकीन ना हो तो आज अपने घर पर थोड़ा जल्दी चले जाना, अपनी आंखों से देख लेना। बुढ़िया के बेटे ने सोचा, चलो ठीक है, आज जाकर के देख ही लेता हूँ। बुढ़िया का बेटा रोजाना से पहले अपने घर आ गया। उस दिन सकत चौथ का व्रत था। बुढ़िया ने सकत चौथ का व्रत किया। बुढ़िया तिल चटका कर तिल भून के तिलकुट बना रही थी। जब बुढ़िया का बेटा आया, उसने अपनी माँ को तिलकुट बनाती हुई देखा। उसे यकीन हो गया कि मेरी चाची ताई तो ठीक ही कह रही थी। मैं यहाँ जंगल में चला जाता हूँ पशु चराने, मेरी माँ तो पीछे से पकवान बनाकर खाती है। बुढ़िया के बेटे ने तुरंत अपनी माँ से कहा, माँ मैं तो घर छोड़कर जाऊंगा। बुढ़िया ने कहा, बेटा क्या बात हो गई? उसका बेटा बोला, माँ मैं तो चला जाता हूँ पशु चलाने के लिए जंगल में, तुम पीछे से पकवान बनाकर खाती हो, मुझे खिलाना तो दूर मुझे बताती भी नहीं हो। यह कहकर के बुढ़िया का बेटा घर छोड़कर जाने लगा। बुढ़िया ने बहुत समझाया, बेटा आज मेरा सकत चौथ का व्रत है, मैं तो तेरी लंबी उम्र के लिए सकत चौथ माता का व्रत करती हूँ, उसी के लिए तिलकुट बना रही थी। लेकिन बुढ़िया का बेटा नहीं माना। बुढ़िया भी समझ गई कि ये नहीं मानने वाला है, ये किसी का सिखाया पड़ा हुआ है। तब बुढ़िया ने कहा, बेटा अगर तुम जा ही रहे हो तो मेरे लिए सकत चौथ की कहानी सुने हुए तिल अपने साथ ले जाओ। जहां कहीं तुम पर भीड़ पड़े या विपदा आए, ये तिल पोर करके बैठ जाना। अगर मैं तुम्हारे नाम के व्रत करती होंगी तो सकत चौथ माता की कृपा से तुम्हें कभी कुछ नहीं होने देगी। बुढ़िया का बेटा तिलों को अपने हाथ में लेकर चल दिया। चलते चलते घने जंगल में पहुंच गया। जैसे बुढ़िया का बेटा जंगल में पहुंचा तो वहां सामने शेर खड़ा हुआ दिखाई दिया। शेर को देखते बुढ़िया का बेटा थरथर कांपने लगा। उसने सोचा कि आज मेरा मरना तय है, शेर मुझे खाकर ही मानेगा, अब मैं बच नहीं सकता। डर के मारे उसने अपनी माँ की याद आई, क्योंकि इंसान को डर में सबसे पहले माँ ही याद आती है। माँ याद आते ही बुढ़िया के बेटे ने माँ के दिए हुए तिल अपनी चारों तरफ फूल लिए और बैठ गए, है सकत माता, अगर मेरी माँ ने मेरे नाम के व्रत किए होंगे तो ये शेर गाय बन जाएगा, नहीं तो आज मेरा मरना तय है। बुढ़िया तो अपने बेटे के नाम से व्रत करती थी। सकत चौथ माता की कृपा से शेर गाय बन गया, पूंछ हिलाने लगा, वहां से चला गया। बुढ़िया के बेटे ने कहा, भाई आज तो बाल बाल बचे। वहां से आगे चला तो देखा कि एक बहुत बड़ी नदी खूंखार करती हुई आ रही है। अब नदी को पार करना जरूरी है, क्योंकि अगर नदी पार नहीं की तो जंगली जानवर रात में खा जाएंगे। अगर नदी को पार करने के लिए चला तो नदी में डूबकर मर जाएगा, क्योंकि नदी बहुत भयंकर थी। अब फिर से फंसा। फिर उसे अपनी माँ की याद आई। बुढ़िया का बेटे ने माँ के दिए हुए तिल लेकर पूर कर बैठ गया। बोला, हे सकत चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम का व्रत करती है, नदी दो हिस्सों में फट जाएगी, बीच में रास्ता बन जाएगा, नहीं तो आज मेरा डूब कर मरना तय है। सकत चौथ माता की कृपा से नदी दो हिस्सों में फट गई, बीच से रास्ता बन गया। रास्ता पार करके दूसरी नगरी में पहुंच गया। दूसरी नगरी में जाकर देखा कि एक औरत रोते रोते पुए बना रही थी। वो उसके पास जाकर के बोला, हे माई क्या बात है, पुए बना रही हैं मतलब बहुत खुश हो, और रो रही हैं मतलब बहुत दुखी हो, ये दुख और सुख दोनों एक साथ कैसे आए? तब वो औरत बोली कि बेटा हमारी नगरी में 6 महीने में आब आता है, हर बार एक आदमी को बिठाया जाता है, बारी बारी से घरों का नंबर आता है।
आज मेरे बेटे का नंबर है, मेरा एक ही बेटा है। आज मेरा बेटा आग में तप जाएगा, फिर मैं उसे कभी नहीं देख पाऊंगी। मेरा बेटा खत्म हो जाएगा, इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ। आखिरी बार अपने बेटे को कुछ बनाकर खिलाना, तो पकवान बना रही हूँ, पूरी बना रही हूँ। बुढ़िया का बेटा बोला कि माई, अगर तुम मुझे पेट भर के पूरे खिला दो, तुम्हारे बेटे के बदले जाकर मैं बैठ जाऊंगा। रोते रोते औरत बोली, बेटा पूरे तो तू चाहे जितने खा ले, पर यूं कौन अपनी आय में, यूं कौन जाकर के आय में बैठता है। बुढ़िया का बेटा बोला, माई मैं चला जाऊंगा, भर पेट पूरे खिला दे बस, अब नींद आने लगी है। सोते टाइम बुढ़िया का बेटा बोला कि माई, जब राजा के सैनिक बुलाने आए तो मुझे जगा देना। बोली ठीक है बेटा। अब बुढ़िया का बेटा तो जाकर सो गया। जैसे सैनिक जगाने आए, वो औरत कभी कुंडी खटखटाए, कभी दरवाजा खटखटाए, जाने पुत को कैसे जगाए। अब आवाज सुनकर बुढ़िया का बेटा खुद ही जग गया। बोला, माई आ गई। बुढ़िया बोली, हाँ बेटा आ गई। बुढ़िया का बेटा उठकर सैनिकों के पीछे पीछे चल दिया, जाकर के आम में बैठ गया। आम में बैठा, जैसे ही तपत लगी, जैसे माँ की याद आई, माँ के दिए हुए तिल अपने चारों तरफ पूर करके बैठ गया। बोला, हे सकन माता, अगर मेरी माँ ने मेरे नाम के व्रत किए होंगे, आज मैं अग्नि में नहीं जलूंगा, नहीं तो मेरा जलना तय है। अब भाई, बुढ़िया तो अपने बेटे के नाम से व्रत करती थी। सकत चौथ माता की कृपा से बुढ़िया का बेटा बिल्कुल नहीं जला। 2 दिन हो गए। तीसरे दिन गली में बच्चे बैट बॉल खेल रहे थे। एक बच्चे की बॉल जाकर आम में टकराई, तन से आवाज आई। ये आवाज सुनकर गली के सब लोग इकट्ठे हो गए, पूरी नगरी इकट्ठी हो गई। 6 महीने बाद पकता था, तीसरे दिन ही कैसे पक गया। राजा को बुलाया गया। राजा ने कहा कि मट को नीचे उतारो। सैनिक जब मट को नीचे उतारने लगे, अंदर से बुढ़िया का बेटा बोला, भाई धीरे धीरे धीरे। आम में आदमी की आवाज सुनकर सैनिक तो दूर भाग खड़े हुए। राजा तुरंत तलवार निकाली, कहा कि बाहर जाकर बाहर निकल, सच सच बता, तू कौन है, भूत है, पिशाच है, कौन है। तब बुढ़िया का बेटा बाहर निकला, बोला कि ना भूत हूं ना पिशाच हूं, मैं तो एक बुढ़िया का बेटा हूं। मेरी चाची ताई ने मुझे सिखा दिया, मैं घर से निकल आया। मेरी माँ ने तिल दिए थे, कहा था जहां भी भीड़ पड़े, तेरे मुसीबत पड़े, तिल को पूर करके बैठ जाना। अगर मैं तेरे नाम से व्रत करती होंगी, चौथ माता की कृपा से तुझे कभी कुछ नहीं होगा। मैं अपनी माँ के दिए हुए तिल के दाने पूर कर बैठा, इसलिए जिंदा बच गया। बुढ़िया के बेटे की बात सुनकर रानी ने राजा से कहा, मैं तो अपनी बेटी की शादी इसी से करूंगी, इसको तो अग्नि भी नहीं जला सकती, ऐसा दामाद हमें कहाँ मिलेगा। राजा की बात समझ आ गई। राजा ने अपनी बेटी की शादी बुढ़िया के बेटे से करी, दोनों महल में रहने लगे। एक दिन राजा की बेटी महल की छत पर टहल रही, तभी बुढ़िया का बेटा वहां आ गया। बोला, देखो हमारे देश की तरफ जो काली नदी, काली बदली छाई है, लगता है बहुत तेज की बारिश होगी। राजा की बेटी बोली, क्या आपका भी देश है। तो बोला कि मेरा देश भी है, मेरा घर भी है, मेरी माँ भी है, सब कुछ है। राजा की बेटी बोली, फिर हम यहाँ क्यों पड़े हैं, चलो अपने घर चलेंगे। बुढ़िया का बेटा बोला, अपने पिताजी से कह दो विदा कर दे। राजा की बेटी भागी भागी अपने पिताजी के पास गई, जाकर बोली, पिताजी आपके दामाद अपने घर जाना चाहते हैं। राजा बोला कि बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है, दूर जमाई लाख जमाई, घर जमाई खाक जमाई, तुम अपने घर जाओ, फलो फूलो, हम तो यही चाहते हैं। राजा ने खूब सारा धन दौलत देकर अपने बेटी और दामाद को विदा कर दिया। बुढ़िया का बेटा जब गांव के पास आया तो एक दूत भेज दिया कि मेरी माँ को बता देना कि उसका बेटा आया है। उनके घर आया तो देखा बुढ़िया रो रो कर अंधी हो गई। जाकर सैनिक ने बुढ़िया से कहा, माँ जी आपका बेटा बहू आए हैं। बुढ़िया बोली, मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला गया, मेरा बेटा कहाँ आएगा, पता नहीं किस जंगल में किस हाल में पड़ा है, मेरा बेटा कहाँ आएगा। वो बोला, ना बूढ़ी माई, आपका बेटा ही आया है। बुढ़िया लोहे की अंगी पहनकर बैठ गई, बोली, अगर मेरा बेटा होगा तो दूध की धार सीधे उसके मुंह में लगेगी। और सकत चौथ माता की कृपा से दूध की धार सीधी बुढ़िया के बेटे के मुंह पर लगी। गाड़ी मूछे भीग गई। सकत चौथ माता की कृपा से जैसे बुढ़िया ने अपने बेटे की आवाज सुनी, बुढ़िया को तो सब दिखाई देने लगा। बेटा अपनी माँ से माफी मांगने लगा। अपने बेटे से ज्यादा दिन नाराज माँ नहीं रह सकती। बुढ़िया ने झट से अपने बेटे बहू को गले लगा लिया। हे सकत चौथ माता, जैसे बुढ़िया के साथ पहले करी, किसी के साथ मत करिए, बाद में करी, सभी को पुत्र दीजिए, बहू दीजिए, सभी की मनोकामना पूरी कीजिए।
जो भी कहानी को सुने उन सभी की संतान को लंबी उम्र दीजिए। इसके बाद में बोलो गणेश चौथ माता की जय, गणेश भगवान की जय।